पिछले कुछ वर्षों में इजराइल ने फ़लस्तीन के लाखों लोगों को मारा है, लाखों लोगों का कत्लेआम किया है, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुज़ुर्ग सभी शामिल थे। तब किसी ने छाती नहीं पीटी। लेकिन जब हमास ने आज इजराइल पर हमला बोला है, हमास के कुछ लड़ाकू लोगों ने जब उन पर हमला बोला है, तो तमाम तरह से लोग जो है छाती पीटना शुरू कर दिए और मानवता की दुहाई देने लगे। तमाम लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त भी इन लोगों को सवाल उठाना था, जब इजराइल जब फ़लस्तीन के बेगुनाह, बेकसूर मासूम बच्चों तक को कैद कर रहा था, मासूम बच्चों तक को बंदूक की नोक पर कैद कर रहा था, उनकी महिलाओं पर अत्याचार कर रहा था, उनकी महिलाओं पर जुल्म ज़्यादती कर रहा था, तब भी ऐसे बेवकूफ़ और बेशर्म लोगों को अपनी आवाज़ उठानी थी, अपना मुंह खोलना था। तब ये लोग मुंह में दही जमाए हुए बैठे थे। हालांकि मैं किसी भी हिंसात्मक घटना का, किसी भी हिंसा का समर्थक नहीं हूं और ना ही करता हूं, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने पिछले कुछ वर्षों में लगभग फ़लस्तीन पर कई बार हमले किए, साल दो साल बाद लगातार हमले करते रहे, वहाँ के कई बेगुनाह और बेकसूर लोगों की जानें ले ली, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। आपने कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कई फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर देखे होंगे, जिनमें वहाँ के सैनिक, इजरायली सैनिक वहाँ के मासूम बच्चों को बंदूक की नोक पर उन्हें बंदी बनाते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उन पर ज़्यादती करते हैं। लेकिन तब दुनिया के किसी मुल्क ने, जो मुल्क आज तांडव कर रहे हैं, जो मुल्क आज सवाल उठा रहे हैं कि हमास ने जो है ये कर दिया, हमास ने वो कर दिया, हमास ने ऐसे मारा, हमास ने वैसे मारा, उनको इजराइल पर भी उंगली उठानी चाहिए थी। जब इजराइल वहाँ के बेगुनाह और बेकसूर लोगों पर बम बरसा रहे थे, बेगुनाह और बेकसूर लोगों पर मिसाइल दाग रहे थे, उन्हें तब भी बोलना चाहिए था। लेकिन तब वो खामोश रहे, तब उनकी मुंह में जो है दही जम गया था। लेकिन आज ये लोग चिल्ला रहे हैं, आज ये लोग कई तरह की अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, इजराइल को अपना इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। आई सपोर्ट इजराइल लिख रहे हैं, आई विथ इंडिया विथ इजराइल लिख रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि मानवता का तब भी नरसंहार हुआ था फ़लस्तीन में, तब ये लोग कौन से बिल में छुपे हुए थे, तब ये लोग कहाँ थे? क्या फ़लस्तीन का विरोध सिर्फ़ इसलिए कि फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है? फ़लस्तीन का विरोध सिर्फ़ इसलिए कि वो मुसलमान हैं और इजराइल का सपोर्ट इसलिए कि वो यहूदी हैं? लेकिन ऐसे बेशर्म और जाहिल लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई जो है वो अपनी लड़ाई हम कह सकते हैं, इनकी जो है एक अपनी लड़ाई है। लेकिन तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो? इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये तमाम लोगों के जहन में जो भरा हुआ है, ये एक बेहद ही शर्मनाक है।